अरे ये विजय को क्या हुआ? विजय विजय उठो, पता नहीं इसे क्या हो गया, ये तो उठ ही नहीं रहा है, लगता है ये बेहोश हो गया। सर स्मिथ। हाँ क्या हो गया सिमरन? मैं जब क्लास में आई तो मैंने देखा विजय यहाँ बेहोश पड़ा था। पर विजय बेहोश हुआ कैसे? लगता है एग्जाम के प्रेशर में इसे चक्कर आ गए। समझ गई, विजय की हालत आपकी वजह से हुई है। कल आपने जो विजय के सर पे डस्टर मारा था ना, उसी की वजह से वो बेहोश हो गया। बेवकूफ लड़की, मैंने उसे कल डस्टर मारा तो वो आज बेहोश कैसे होगा? याद है सर, आज सुबह स्मिथ विजय की बोतल में कुछ मिला रहा था, जिसे पीकर वो बेहोश हो गया होगा। साले बच्चे को जेल देके मारना चाहता है। अरे नहीं सर, वो तो हम पानी में जलजीरा पी रहे थे। आप भले डॉक्टर को बुला के पूछ लो। अभी बुलाता हूँ, रुक जा। हेलो डॉक्टर। आ गया। हाँ, लगता है ये बेहोश हुआ है। किसको बुला लिया? सर पे डंडा पड़ने से बेहोश हुआ है ये। अरे हाँ, आज विजय ने माली भैया के पोछे में पैर रख दिया था, हो सकता है उन्होंने उसे डंडा मार दिया हो। वो तो मेरी मदद करता है, मैं उस बच्चे को क्यों मारूंगा? पुलिस को ही बुलाना पड़ेगा। हेलो पुलिस। हाँ बोलो। अच्छा तो इस बच्चे का खून हुआ है, ये लड़की तो नहीं कर सकती, जरूर तुम दोनों ने किया है। नहीं हमने नहीं किया। सिमरन तुमने कितनी जोर से मारा था, मुझे अभी तक चक्कर आ रही है। तुमने आज डब नहीं खाया? हाँ मेरा पेट। अब क्या हुआ? फिर बहाना मार रहा है। डॉक्टर पास जाना पड़ेगा। क्या हुआ? पेट दुख रहा है, बहुत जोर से दुख रहा है। 2 मिनट लगा रहा हूँ। अभी घसीटा राम डॉक्टर का कमाल दिखाता हूँ, रुक। अभी ठीक हो जाएगा। और प्रिंस जुआ पड़ गई क्या? ओए प्रिंस, क्या हुआ देखो? ओए इसको काट क्यों रहा है? क्या हो रहा है ये? प्रिंस क्या हो गया तुझे? बचाओ! भागो यहाँ से, जल्दी निकलो। अरे बच्चों क्या हुआ? सर वो देखो। अरे तो यहीं आ रहे, बचाओ! भागो सिमरन, जल्दी चलो। जल्दी गेट खोलो, जल्दी करो। जा, जल्दी चलो, वो आ रहे। हाँ, जैसे तैसे उन सबको स्कूल में बंद करके बच ही गए। सर क्यों दुख रहा है? विजय चलो ना। हाँ, विजय के हाथ में काटने का निशान कैसे आया? सिमरन भागो। इसका मतलब बचाओ! ये सर, आपका बेटा इतना खुश लग रहा है, पर आप इतने उदास क्यों हो? बच्चों, दरअसल कल मेरे बेटे के सपने में गणेश जी आए थे। मैं आज तुमसे स्कूल के पंडाल में मिलने आऊंगा। सच्ची? और तभी से वो जिद पे अड़ गया है, जब तक गणेश जी उससे मिलने नहीं आएंगे वो घर नहीं जाएगा। सर, पप्पा किसी की आस्था को टूटने तो नहीं देंगे, लेकिन साक्षात दर्शन देना, मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है। आइडिया, विजय तुम पापा बन के उससे मिलने आ जाओ, ऐसे में उसे पता भी नहीं चलेगा और वो खुश भी हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ चलो, ले आए तुम गणेश जी की ड्रेस? हाँ, जल्दी से रेडी होके पांडाल पहुँचो। हाँ। ये बेटा पांडाल में चलो, गणेश जी तुमसे मिलने आ रहे हैं। चलो। ये आज तो पापा मुझसे मिलने आएंगे। हाँ, इसीलिए तो इतनी सारी तैयारियां करी है। दीदी पापा कब आएंगे? बस आने ही वाले होंगे। ये विजय कहाँ रह गया? अरे यार, ये विजय कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? पप्पा आप आ गए? विजय का कॉल? हेलो। मुझे पहुंचने में टाइम लग जाएगा, गाड़ी पंचर हो गई है। अगर विजय नहीं आया तो मैं कम इन सर। सिमरन तुम बैग लेके नहीं आई? मेरा बैग आ रहा है ना। आ रहा है मतलब? सॉरी थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं। तुम इसका बैग क्यों ला रहे हो? अब से सिमरन के सारे काम मुझे ही करना पड़ेंगे। पर ऐसा क्यों? विजय, ये बेंचेस पे कितनी धूल हो गई है। ठीक है, साफ कर रहा हूँ। ये सिमरन की इतनी गुलामी क्यों कर रहा है? जाओ, ये बोतल यहाँ तक पूरी भर दो। ये एक नंबर का आलसी सिमरन के सारे काम क्यों कर रहा है? ये लो, चलो सब कॉपी कंप्लीट करो। विजय, मेरी कॉपी तुम कंप्लीट कर दो। खुद की कॉपी कंप्लीट नहीं होती, मेरे से तुम्हारी कैसे करूँ? मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम मेरा एहसान भूल गए। कर रहा हूँ। ऐसा क्या किया है सिमरन ने इसके लिए? कहीं विजय ने सिमरन से लाखों रुपए की मदद तो नहीं ले ली? पर ये कंजूस फीस तो टाइम पे भरती नहीं, उधार कहाँ से देगी? वैसे विजय, छुट्टी के बाद मेरे घर जाके मम्मी को चाय पत्ती दे देना। अब घर के काम भी करवाओगी? कुछ लोग बहुत जल्दी चीजों का एहसान भूल जाते ठीक हैं। है, ला दूंगा यार। कहीं सिमरन को विजय का कोई सीक्रेट तो पता नहीं चल गया? पर विजय सिगरेट पीता है तो सबको पता है, इससे बड़ा क्या सीक्रेट होगा? आज क्लास साफ करने की बारी सिमरन तुम्हारी है। तुम सफाई कर दो, मुझे घर जाना है। भगवान, आपने उस समय मुझे रोका क्यों नहीं? अब तो तू बता ही दे, तू सिमरन की इतनी गुलामी कर क्यों रहा है? भाई, आज सुबह जो मैंने समोसा खाया था उसके पैसे सिमरन ने दे दिए थे। अरे ये सिमरन इतना स्ट्रेंज तरीके से क्यों आ रही है? बेटा, ये ऑफिस में रखाओ। सर, आप खुद ही चले जाओ ना। ये कैसे बात कर रही हो? सॉरी सर, मैं नहीं जा सकती। पर सिमरन तो सर को कभी मना नहीं करती है। विजय, ये थोड़ी सी बेंच आगे करो ना। खुद ही खसका लो, तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगी है। अरे सिमरन, खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ ना। सर, वो मेरी पीठ बहुत अकड़ गई है, अब इन्हें क्या बताऊं। सिमरन, मैंने तुमसे 5000 रूपए लिए थे ना? हाँ तो, पर मैं तो ले भी नहीं सकती, तुम ही रख लो। यस, इस बार की बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिलता है सिमरन को। अवार्ड? अरे वाह। मुझे नहीं चाहिए सर, क्योंकि ये अवार्ड तो मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड को देना चाहती हूँ। मुझे अवार्ड भी नहीं ले सकती। ये रखा, अवार्ड लेके जाओ। थैंक यू। लंच हो गया? मुझे तो बहुत भूख लगी है। सिमरन देखो, मैं तुम्हारे लिए किटकैट लाया हूँ। किटकैट? पर मैंने मीठा खाना तो कब से छोड़ दिया है ना। तुम जब से आई हो ना, किसी भी चीज को हाथ नहीं लगा रही हो। कहीं तुम्हें छूने से फैलने वाली बीमारी तो नहीं हुई है? नहीं पागल, इससे भी बड़ी प्रॉब्लम हो, कैसे बताऊँ, मैं तो घर जा रही हूँ। पता लगाना होगा। अरे सिमरन, ये मेरा फोन कैच करो। नहीं, ये बॉल पत्थर कैसे बन गई? दरअसल एक बाबा ने मुझे गुस्से में श्राप दे दिया, मैं जिस चीज को भी छूंगी वो पत्थर बन जाएगी। अंकल डर गए, अंकल डर
सर को अंकल बोल रही है। अंकल नहीं सारू में दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, जाओ अपनी जगह पे। ये अंकल ने मेरे को डांटा। भैया ये अंकल सब पे इतना गुस्सा करते हैं क्या? ये अपन को भैया क्यों बोल रही है? अब चिप्स लाई हो? अभी लंच नहीं हुआ मुझे है। खानी है। अरे रो मत रो मत। तुम्हारे वजह से मेरी पूरी चिप्स गिर गई। विजय जाके इसको चिप्स ला दो यार। जूस भी लेके आना। ठीक है ला रहा हूँ, ये लो। ये बच्चों जैसी हरकतें क्यों कर रही है? मैंने पूरी रात भर जाग के नोट्स कंप्लीट करे। ये क्या कर दिया? अरे पागल लड़की, चले जाओ यहाँ से। फिर से डांटा। सर सिमरन का दिमाग 5 साल के बच्चे जैसा क्यों हो गया है? याद आया, हम 6 दिन पहले फुटबॉल खेल रहे थे और वो सिमरन के सर पे लग गई। कहीं उससे तो इसका दिमाग कम नहीं हो गया। बॉल तो इसको 6 दिन पहले पड़ी थी। अबे दिमाग इसका खराब हुआ है कि तेरा? कहीं उस बाबा ने हमेशा की तरह सिमरन को श्राप तो नहीं दे दिया हो? अरे नहीं सर, वो ढोंगी बाबा को तो कल ही पुलिस पकड़ के ले गई थी। पतंग पतंग। अरे सर वो स्कूल के बाहर जा रही है, पकड़ो उसे। कितनी बढ़िया एक्टिंग करी मैंने, आज तो पढ़ाई से छुट्टी। अरे कहाँ देख के चल रही हो, अंधी हो क्या? हाँ अरे भाई, ये लड़की तो मेरे को मारने के लिए डंडा लेके आ गई। ये तो देख ही नहीं सकती है। हाँ, मेरी बाइक के ब्रेक के बाहर किसने काटे थे? मेरी जान जाते जाते बची अभी। हाँ और ये लड़की कौन है? सर ये न्यू स्टूडेंट है। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, कहीं इसने तो कुछ नहीं किया। अरे नहीं नहीं सर, ये बेचारी तो देख भी नहीं सकती है, भला ये किसी को कैसे मार सकती है? फिर पता नहीं कौन मुझे मारना चाहता है। हाँ, ये बुक के अंदर तो चाकू था, जरूर इस लड़की का ही काम है। ये लड़की मुझे कब से मारने की कोशिशें कर रही है। ये इतने ऊपर चाकू कैसे रखेगी? और आपको अब भी डाउट हो रहा है ना सर, तो ये देखो, अगर ये अंधी नहीं होती तो डर जाती। तो ये सब आखिर कर कौन रहा है? तो बच्चों, ये है आज का एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे। हाँ, यहाँ तो पानी डूला हुआ है, पानी इसी के पास है। तीसरी बार इसने मुझे मारने की कोशिश की है। सर ये तो क्लास में थी भी नहीं। समझ ही नहीं आ रहा है कौन मेरी जान लेना चाहता है। सर ये चाय मत पीना, इसमें जहर है। ये देख सकती है। और मैंने खुद देखा था, ये विजय आपको मारना चाहता है। बच्चों, ये हमारी क्लास की न्यू स्टूडेंट है। इस लड़की को तो मैंने पुलिस के साथ देखा है। अरे सर, ये लड़की बहुत सारे पुलिस केस में उलझी हुई है। मतलब मैंने इसके बारे में सुना है कि ये जहाँ भी जाती है वो जगह बर्बाद हो जाती है। इससे पहले अपना स्कूल भी बर्बाद कर दे, आप इसको स्कूल से ही निकाल दो। पर विजय, हम ऐसे ही किसी को जज नहीं कर सकते। जाओ अपनी जगह पे बैठो। हाँ? हाँ? ये कांच अपने आप कैसे फूट गया? आते ही पूरे स्कूल को बर्बाद करना शुरू कर दिया। मैं माली भैया को बुला के लाता हूँ। हाँ, सर, ये पंखा तो हमने कल ही नया लगवाया था, ये कैसे गिर सकता है? आप बच गए, वरना आपको बहुत गंभीर चोट लग सकती थी। ज्यादा सीधी मत बनो, मुझे सब पता है, ये सब तुम कर रही हो। तुम्हारा सच तो मैं सबके सामने ला के रहूंगा। सर मैंने आपसे विजय, हाँ सर, मैंने आपसे बोला था ये सब ये लड़की कर रही है। पता नहीं हमारे स्कूल में इतने हादसे क्यों हो रहे हैं। सर ये कोई हादसे नहीं, ये इस क्रिमिनल की सोची समझी साजिशें हैं। विजय, और मैं एक CID ऑफिसर हूँ। सिमरन बेटा, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, तुम क्लास का ध्यान रखना। ओके सर। ये विजय बहुत शोर कर रहा है, इसका नाम लिखती हूँ। अरे वो तो बस बोतल उठा रहा था, उसका नाम क्यों लिखा? अब तो तुम्हारा भी नाम लिखना पड़ेगा। अरे तुम दोनों थोड़ी भी देर शांति से नहीं बैठ सकते? नालायक कहीं के। चलो सब लिखो। मैं तो पेन ही नहीं लाया हूँ। एक एक्स्ट्रा पेन है क्या तुम्हारे पास? मैं खुद ही एक पेन लाई हूँ, वो भी मैं तुम्हें दे दूँ। कितने सारे पेन है इसके पास, झूठी कहीं की। ये ले भाई, मेरा पेन ले ले, जल्दी ये सब लिखो। बिना चश्मे से तो बोर्ड का कुछ दिख ही नहीं रहा है। सिमरन, वो मैं आज चश्मा नहीं लाया हूँ, तो तुम्हारी कॉपी में से दिखा दोगी क्या? वो मेरी प्रॉब्लम है क्या, तुम्हें लेके आना चाहिए था। विजय, अब तक बताओ क्या लिखा है तुमने? सर वो कुछ भी नहीं लिखा, नालायक कहीं के। ये मेरी दोस्त है भी या नहीं? मैं तो लंच लाना भी भूल गया। सिमरन, क्या तुम अपना लंच मेरे साथ शेयर करोगी? हमारे यहाँ ना खाना बहुत तीखा बनता है, तो तुम नहीं खा पाओगे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सब खा लेता हूँ। अरे मैं बोल रही हूँ ना, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। वो भी तो लंच भूल जाती थी, तब तू अपना पूरा लंच उसे खिला देता था, क्योंकि तुम दोनों की दोस्ती सिर्फ तेरी तरफ से। ऐसा कुछ नहीं है। टेस्ट शुरू करते हैं। मैं कल अब्सेंट था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि सर आज टेस्ट लेंगे? अगर मैं ये सब करती रहूंगी तो मैं टेस्ट के लिए पढ़ूंगी कब? आपके भी ऐसे दोस्त का नाम कमेंट कर। ये है विजय और ये सिमरन को बहुत पसंद करता है। ये बात सिमरन को छोड़कर पूरे स्कूल को पता होती है। यहाँ तक कि विजय सिमरन की छोटी से छोटी चीज का भी बहुत ध्यान रखता है। अगर एक दिन भी सिमरन स्कूल ना आए तो विजय का तो कहीं मन ही नहीं लगता है। विजय सिमरन के लिए इतना पॉजिटिव रहता है कि उसे हर्ट करने वाली हर चीज को वो तोड़ देता है। अगर सिमरन को किसी की कोई चीज जरा भी पसंद आ जाए तो विजय उनसे वो चीज छीन कर सिमरन को ला देता है। विजय सिमरन के लिए सबसे लड़ जाता है, चाहे फिर वो सारी क्यों ना हो। आज इन दोनों को तो मिलवा के रहूंगा। अरे नहीं सिमरन, विजय, वो मैं जाऊँ? हाँ हाँ सॉरी। बच्चों, इस बार की एग्जाम में सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए सिमरन को। कोई और तो टॉप करेगा ना जब ये विजय करने देगा। सिमरन से ज्यादा नंबर नहीं आना चाहिए तुझे, कम लिखना। अब स्कूल ट्रिप पे हम लोग गोवा चले या मनाली? गोवा। पर मुझे तो मनाली जाना है। अबे मनाली बोल। मनाली चलते सर। अब तो मनाली ही चलना पड़ेगा। ये मनाली। तू अगर उसे इतना पसंद करता है तो अपने दिल की बात उससे बोल क्यों नहीं देता है? पर सिमरन ने ना कर दी तो? क्या विजय को कह देना चाहिए? यस और नो कमेंट करें। सिमरन, ये कोई टाइम है स्कूल आने का? इधर आओ और होमवर्क करा, कॉपी दिखाओ।
हाँ आज फिर होमवर्क नहीं करा? हाथ आगे करो। नालायक लड़की, कल से करके आना। होमवर्क करा? सर वो मैंने पूरा होमवर्क किया तो कॉपी घर पे भूल गई। कल तो तुम्हारी कॉपी स्कूल में रह गई थी। झूठ बोल रही हो मुझसे? सर मेरी कुछ मजबूरी है। मजबूरी है या बहाने? हाथ आगे करो। सर आज तो मैं पूरा होमवर्क करके आई हूँ। अरे वाह, दिखाओ ये राइटिंग तो। विजय जरा बताओ कि ये हैंड राइटिंग किसकी है या तुम्हारे पेरेंट्स से पूछूं? सॉरी सर, ये सिमरन ने मुझसे कहा था कि मैं इसका होमवर्क करके दूं। कल अगर तुम अपनी मम्मी को लेके स्कूल नहीं आई तो मैं तुम्हें क्लास में बैठने भी नहीं दूंगा। भूमि कल मेरे साथ स्कूल चलोगी क्या? सर ये मेरी मम्मा। क्या नाम है आपका? भूमि कनौजिया। तुम्हारा और तुम्हारी मम्मी का सरनेम अलग अलग है? मम्मी ने माखी जाई तो बोला। आपकी बेटी आजकल बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रही है और इसका सबसे बड़ा कारण इसकी बेस्ट फ्रेंड है। क्या सिमरन, एक तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ और तुमने मेरा नाम फंसा दिया। सिमरन अपनी बेस्ट फ्रेंड को मम्मी बना के स्कूल लाई हो। कल अगर तुम अपने पेरेंट्स को लेके नहीं आई तो मैं तुम्हें रस्टिकेट कर दूंगा। आखिर सिमरन अपने पेरेंट्स को स्कूल क्यों नहीं ला रही है, जानने के लिए कमेंट करें। अरे ये विजय को क्या हुआ? विजय विजय उठो, पता नहीं इसे क्या हो गया, ये तो उठ ही नहीं रहा है, लगता है ये बेहोश हो गया। सर स्मिथ। हाँ क्या हो गया सिमरन? मैं जब क्लास में आई तो मैंने देखा विजय यहाँ बेहोश पड़ा था। पर विजय बेहोश हुआ कैसे? लगता है एग्जाम के प्रेशर में इसे चक्कर आ गए। समझ गई, विजय की हालत आपकी वजह से हुई है। कल आपने जो विजय के सर पे डस्टर मारा था ना, उसी की वजह से वो बेहोश हो गया। बेवकूफ लड़की, मैंने उसे कल डस्टर मारा तो वो आज बेहोश कैसे होगा? याद है सर, आज सुबह स्मिथ विजय की बोतल में कुछ मिला रहा था जिसे पीकर वो बेहोश हो गया होगा। साले बच्चे को जेल देकर मारना चाहता है? अरे नहीं सर, वो तो हम पानी में जलजीरा पी रहे थे। आप भले डॉक्टर को बुला के पूछ लो। अभी बुलाता हूँ, रुक जा। हेलो डॉक्टर। आ गया। हाँ, लगता है ये बेहोश हुआ है। किसको बुला लिया? सर पे डंडा पड़ने से बेहोश हुआ है ये। अरे हाँ, आज विजय ने माली भैया के पोछे में पैर रख दिया था, हो सकता है उन्होंने उसे डंडा मार दिया हो। वो तो मेरी मदद करता है, मैं उस बच्चे को क्यों मारूंगा? पुलिस को ही बुलाना पड़ेगा। हेलो पुलिस। हाँ बोलो। अच्छा तो इस बच्चे का खून हुआ है, ये लड़की तो नहीं कर सकती, जरूर तुम दोनों ने किया है। नहीं हमने नहीं किया। सिमरन तुमने कितनी जोर से मारा था, मुझे अभी तक चक्कर आ रही है। विजय लंच हो गया, चलो निकलते हैं। हाँ चलते हैं। चलो बच्चों लंच हो गया। सिमरन चलो जल्दी। जल्दी जल्दी चलो। अबे ये लोग स्कूल के बाहर कहाँ जा रहे हैं? बहुत मजा आएगा। पीछा करना होगा, रोज रोज कहाँ जाते हैं ये लोग? वाह कितनी अच्छी खुशबू है। अरे ये लोग कहाँ चले गए? बच गए। सर आपको पता है वो विजय और सिमरन रोज लंच के टाइम स्कूल के बाहर जाते हैं। वो तो मैं उन्हें पकड़ नहीं तू पाया। जाके अपना काम कर। बहुत लेट हो गया यार। कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? बताओ तुम्हारे पेरेंट्स। नहीं सर, हम लोग है ना उधर। विजय नहीं, चलो जाओ, हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। कल भी चलेंगे। हाँ पक्का। चलोगे? अपन आज भी चलेंगे ना? हाँ चलेंगे बिल्कुल। अरे लंच हो गया, जल्दी चलो चलो। हाँ चलो। सर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा था ना कि विजय और सिमरन क्लास के बाहर जाते? चलो मैं आपको दिखाता हूँ। वो देखो सर, वो रहे। अच्छा चलो, मुझे पता चल गया तुम लोग कहाँ जाते हो। क्यों बुलाऊं तुम्हारे पेरेंट्स को? नहीं वो सर। भी तो अपने बच्चों पे प्राउड कर सके कि उनके बच्चे कितना अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब? मैंने तुम्हें देख लिया था। ये तो तुम हमें बता के भी कर सकते थे। सर क्योंकि मेरी मम्मा ने सिखाया है, अगर इस साथ से भला करो तो इस साथ को भी नहीं पता चलना चाहिए। क्या बात है बेटा, प्राउड ऑफ यू। बच्चों ये हमारी क्लास का न्यू स्टूडेंट है। ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड विजय 2 साल पहले मुंबई शिफ्ट हो गया था। विजय अब तो हम साथ में पढ़ेंगे। तुम हो कौन? हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। हलवा, ये तो विजय को हलवा तो मेरा फेवरेट है। आइडिया। विजय तुम्हारा फेवरेट गाजर का हलवा। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सिमरन चलो सर को मारते हैं। हाँ विजय चलो ना, सर को मारते हैं इससे। सर ये लड़की मुझे आपको इससे मारने का बोल रही है। सिमरन हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ बाहर जाके। ये विजय ऐसा क्यों कर रहा है? विजय दवाई का टाइम हो गया है। हाँ डॉक्टर। हाँ अंकल, आप तो विजय के पापा हो, पर वो आपको डॉक्टर क्यों कह रहे हैं? बेटा विजय का एक्सीडेंट हो गया था और उसकी याददाश्त चले गई थी और अब वो किसी को भी नहीं पहचान पाता है। वो जैसे ही गेट पे आएगी अपन गेट के ऊपर चाकू रख देंगे, चाकू उस पे गिरेगा और उसका काम तमाम। हाँ? नहीं। हाँ प्यास लग रही है। अपन उसके पानी में जहर मिला देते हैं। नहीं यार, पोस्टमार्टम में सब पता चल जाएगा। हाँ? क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या मिलेगा मुझे मार के? अपन उसका गला दबा के मार देते हैं और अपने फिंगरप्रिंट्स आ जाएंगे ना। हाँ फंसोगे, पूरा फंसोगे। अपन उसका बाइक से बहुत खतरनाक एक्सीडेंट कर देते हैं। पर अपने पास बाइक भी तो नहीं है। अच्छा इनके पास गाड़ी नहीं है। मैं इनसे बहुत बदतमीजी करती थी, इसलिए ये लोग मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ उसको 3 मंजिल से नीचे फेंक देते हैं। हाँ। 3 मंजिल से तो सिर्फ हाथ पैर टूटेंगे, मारने के लिए तो 6 मंजिल से फेंकना पड़ेगा। तो अपन उसको 3 मंजिल से 2 बार फेंक देंगे। 3 3 6। इससे पहले कि ये लोग मुझे मार दे, मुझे सर को बताना चाहिए। अरे सर विजय मुझे मारने की प्लानिंग कर रहा है, उधर देखो। अपन उसको मार के देश छोड़ के भाग जाएंगे। पर अपने पास तो पासपोर्ट भी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब यही है वो दोनों। उसका मर्डर करके ऐसे गायब होंगे कि पुलिस भी नहीं ढूंढ पाएगी। सालो इस बच्ची को मारने की प्लानिंग करते हो? अरे नहीं नहीं सर, हम तो ये मर्डर मिस्ट्री की स्टोरी लिख रहे थे।